कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आप लोगों को रसखान के सवैये पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको रसखान का परिचय दिया और एक सवैया एक जो है उसका भावार्थ बताया। आज मैं आप लोगों को सवैया 2 पढ़ाऊंगी। इस सवैये में कवि ने कृष्ण की वस्तुओं के ऊपर संसार के महानतम उच्च चीज़ों को भी निछावर करने की बात की है। कृष्ण के कोई वस्तु मिल जाए तो उसके लिए कवि सभी सुख त्यागने को तैयार है। या लकुटी अरु काम रिया पर राज त्यों पुर को तजी डारो। 3 लोक, धरती, आकाश और पाताल। कवि कहता है कि अगर कृष्ण की लाठी और कृष्ण का कंबल मिल जाए जो लेकर कृष्ण गायों को चराने जाते थे, तो मैं तीनों लोगों का राज्य जो है उस पे वारने को तैयार हूँ। अगर एक तरफ हो कृष्ण का जो है कृष्ण की लाठी और कृष्ण का कंबल और दूसरी तरफ हो तीनों लोगों का राज्य, तो मैं कृष्ण की लाठी और कंबल को चुनूंगा। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारूं। 8 सिद्धियां हैं, अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य। तो ये सिद्धियां जो हैं, जो सिद्धि प्राप्त करके कोई उच्च योगी बनता है, वो भी मैं छोड़ दूं। नवो निधि, 9 निधियां हैं। धन संपदा, जो अनंत तक जो धन संपदाओं की बात है। कवि कहता है कि नंद की गाय चराने का मौका मिले तो मैं ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां भूल जाऊंगा। नंद की गाय चराना मुझे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रिय प्रतीत होता है। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारूं। रसखान जो है कहते हैं कि इन आँखों से मैं ब्रज के वन, बाग, उपवन, तालाब, बगीचे, इनको मैं निहारूं और निहारते हुए मैं थकूं ना। कौटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक यानी करोड़ों, कलधोत स्वर्ण को कहते हैं, सोना, गोल्ड। करोड़ों स्वर्ण महल, करील के जो कुंज हैं, जो कटीली झाड़ियां हैं ब्रज क्षेत्र में, वो उनके ऊपर मैं करोड़ों स्वर्ण महल का त्याग करने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इन कटीली झाड़ियों में भी कृष्ण का स्पर्श है, कृष्ण का सानिध्य है। कवि के लिए कृष्ण से बढ़ के कुछ नहीं है। कवि कहता है कि कुछ भी प्राप्त हो, सारे सुख प्राप्त हो एक तरफ और कृष्ण की कोई वस्तु प्राप्त हो एक तरफ, और मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की वो वस्तु होगी। ब्रज क्षेत्र में रहने के लिए अगर मुझे कटीली झाड़ियों में भी चलना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं स्वर्ण महलों को उनके ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हूँ, मैं उनके ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इन आँखों से मैं ब्रज क्षेत्र की सुषमा को, सौंदर्य को देखते हुए समय व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब में कृष्ण का वास है, कृष्ण का सानिध्य है, कृष्ण का स्पर्श है। ये दूसरा दोहा है, सवैया है। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप लिखें अगले वीडियो में, अगला सवैया। धन्यवाद।